हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी सी डी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2:2। चार पार्टनर हैं ए बी सी डी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। बी की डेथ हो गई है 1 मार्च 2022 को। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख। गुडविल कितनी हो रही है, कितनी बता रहे हैं, 6 लाख रुपए। ए सी डी डिसाइड करें कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वली। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि वो क्या डिमांड कर रहा है गेनिंग रेशियो की। तो न्यू पी एस आर आगे क्या कर रहे हैं, वो इक्वली करेंगे। तो 1/3 बी, सॉरी बी तो डेथ होगी बी की, तो ए सी और डी। फ्यूचर में कैसे करेंगे, 1/3 1/3 1/3। पहले करते थे 5 3 8 2 10 तो 12 माइनस 5/12 2/12 2/12। एल्सियम कितना आ गया, 12। 4 माइनस 5 1/12 माइनस में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं माइनस बैलेंस से 12। 4 माइनस 2 2/12, ये तो गेन ही कर रहे हैं 12। 4 माइनस 2 2/12। तो ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। किस रेशियो में, 2:2 यानी 1:1 में। ये सेक्रीफाइस कर रहा है और बी की डेथ ही हो गई है। तो अब गुडविल बता रखी है क्वेश्चन ने, तो गुडविल कितनी है, 6 लाख बता रहा है गुडविल। तो 6 लाख में उसका शेयर देख लेते हैं, कौन गया है, बी। बी इज शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में से इसको कितनी गुडविल मिलनी चाहिए थी, इसका शेयर था 3/12। 4 1 जा और 2 4 5 जा, तो 1,50,000 क्या होनी चाहिए थी, इसकी गुडविल होनी चाहिए थी। 1,50,000 जो है क्या, इसकी गुडविल का अमाउंट होना चाहिए था। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखो ए ने भी क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो एज शेयर ऑफ गुडविल, इसने भी सेक्रीफाइस किया है। तो इसका गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 लाख का निकाल दो। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12, तो 12 से जाएगा ये 2 और ये 5, तो 50,000 रुपये क्या हो जाएगी, इसकी गुडविल हो जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, ये दोनों देंगे इक्वल रेशियो में। कितना है, 1.5 लाख और 50, कितना हो गया, 2 लाख प्लस 50,000, टोटल हो गए 2 लाख। दोनों किस रेशियो में देंगे, इक्वली, मतलब दोनों क्या देंगे, उसको 1-1 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सी भी गेन कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, इक्वली रेशियो से डेबिट हो जाएगा, तो 1 लाख से 1 लाख। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी कितने से, 1 लाख से। और इन दोनों को कैसे मिल जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को कितने मिल जाएंगे, 50,000 रुपये। टू बीज कैपिटल अकाउंट जो इसकी डेथ हो गई है, इसको मिल जाएंगे 1,50,000 रुपये। ठीक है, सेक्रीफाइस पार्टनर को देते हैं हम अमाउंट, तो इसको भी मिल जाएंगे कितने, 50,000 रुपये, और दोनों के अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा हमारा डाउट था नहीं। ठीक है, आगे इसी में क्वेश्चन करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ब्राउन एंड स्मिथ आर पार्टनर्स, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। मतलब कब बंद होते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का उनका फाइनेंशियल ईयर है। दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलो, 1/2 स्मिथ और 1/6 कैरिड टू रिजर्व 1/6 अकाउंट। 1/2 1/6 यहाँ से निकाल लेंगे एग्जैक्ट जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इसको क्या देना है, डेथ किसकी हो रही है, अभी कुछ नहीं बता रखा, डेथ नहीं बताई ना, ठीक है।
द कैपिटल देनी है उसको, रिजर्व देना है, प्रोपोर्शन देना है उसको, जो भी प्रॉफिट होगा बाय, क्या कह रहे हैं, बाय वे ऑफ गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट है उसके हिसाब से क्या मिल जाएगी इसको, गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। फिर इधर ब्राउन स्मिथ का ये दे रखी है टोटल प्रॉफिट 3 ईयर्स, ये दे दिया। हाँ, तो स्मिथ की डेथ होगी है 1 मई को। किसका निकालना है, सारी चीज़ें स्मिथ की निकालनी है। शो करना है अकाउंट्स बिटवीन द फर्म स्मिथ एग्जीक्यूटिव एज May 1st 2022। तो कितना पैसा स्मिथ को मिलना चाहिए वो निकालना है हमें। तो स्मिथ का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, स्मिथ का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी बैलेंस शीट देखें। स्मिथ का जो अमाउंट दे रखा है बैलेंस शीट का वो दे रखा है 6000। तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, 6000 रुपये। अब आगे एक रिजर्व पड़ा हुआ है 3000 रुपये का। तो वर्किंग नोट नंबर 1, जनरल रिजर्व है कितना, 3000 रुपये का, 3000 का। इसका शेयर कितना था, पहले इसका शेयर ही निकालते हैं। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 इसको दे लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। अब इसको कह रहा था ये कि ये कैसे शेयर कर रहे हैं, 1/2 और 1/3। कॉमन एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉमन एलसीएम, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6। तो 3:2, 3:2 अगर टोटल प्रॉफिट है तो 3/5, 2/5 ऐसे होना चाहिए। 6 का तो सीन ही नहीं है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा स्मिथ का, 2/5, 5 6 जा 6 2 जा 12। तो 1200 रुपये क्या मिल जाएगा इसको, जनरल रिजर्व का मिल जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने मिल गए, 1200 रुपये जनरल रिजर्व के मिल गए। आगे इसका क्या कह रखा है, जनरल रिजर्व के बाद इधर कुछ नहीं है। अब निकालना है हमें गुडविल। गुडविल के लिए क्या कह रहा था ये, कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कह रहा है कि जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का क्या निकालना है, उस प्रॉफिट को ही मान लेंगे क्या हम गुडविल। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बाय द वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 ईयर प्रेसिडिंग। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो एक बार, कितना दे रखा है, 4200, 3900 और 4500। 0 0 9 5 4 6 4 8 4 12, 12,600 रुपये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कह रहा है कि ये जो टोटल प्रॉफिट है ना इसी को गुडविल मान लो और इसका शेयर दे दो। इसका शेयर कितना था, 2/5, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 5 25, 1 मिनट मैंने गलत निकाल दिया, 5 दूनी 10, 2 रह गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 0। तो 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5040 रुपये क्या मिल जाएंगे इसको गुडविल के। तो कौन देगा गुडविल का अमाउंट इसको, जो ब्राउन है, बाय ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट, ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट गुडविल का अमाउंट दे देगा ये 5040 रुपये। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नंबर नोट नंबर 4, इसका शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना शेयर है, तो प्रॉफिट में कह रखा है इसने, प्रॉफिट के लिए क्या कह रखा था, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कंप्लीटेड। अब पहले पिछले 3 साल का ये हमने टोटल तो यहाँ कर ही लिया था, 1260। एवरेज प्रॉफिट निकालो,
डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 300, 4200 रुपये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 2/5, और कितने मंथ का निकालना है यहाँ पर, इसकी डेथ कब हुई है 1 मई को, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 मई को होगी, तो 4 महीने का इसका क्या हो जाएगा अकाउंटिंग ईयर। इसने 1 जनवरी से दिसंबर ले रखा है, तो 4 3 जा, तो ये कितने पे जा रहे हैं ऊपर 5 पे भी तो जा रहे हैं, 5 8 4 0, ये भी जा रहा है 3 2 3 8 24 0, तो कितना आ जाएगा 2 0 2 8 16 2 दूनी 4, 560 क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और अब कुछ चेंज नहीं दे रखा तो सस्पेंस अकाउंट दे देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट कितना 560 रुपये, ठीक है। बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे नहीं रखी है तो टोटल कर लीजिए यहाँ तक का 0 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, और 5 6 और 11 और 1 12, 12,800 आ गया। तो ये 12,800 इधर भी कुछ उसने विड्रॉ नहीं कर रखा था, तो 12,800 ही क्या दे देंगे उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, टू स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट था ही नहीं इसमें, बड़ा ही मतलब सुलझा हुआ सा क्वेश्चन था, हमें मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आगे इसी में करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या कह रहा है, इधर देखें एक बार। ABC हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5 3 2, बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व दे रखा है 4000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इधर कुछ नहीं है। आगे दे रखा है बी की डेथ हो गई है, बीच वाले की डेथ हो गई है इसकी, मतलब 2 3 वाले शेयर की। फिर कहता है गुडविल बतानी है 2 years परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 years, 5 साल का प्रॉफिट एवरेज निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेटेंट्स वर वैल्यूड एट 8,000, मतलब अब हमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है पेटेंट्स की वैल्यू कितनी होगी 2,000 से बढ़ गई है। मशीनरी होगी 28,000 की, मशीनरी थी 30 की 2,000 से घट गई। बिल्डिंग हो गई 30 की, बिल्डिंग दे रखी थी 20 की 10,000 से बढ़ गई है। तो यहाँ रिवैल्यूएशन निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो होगा उसको निकाल लेंगे। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2018, तो बी का शेयर निकाल लेंगे उसकी डेट तक का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको 10%। अमाउंट ड्यू टू बी एग्जीक्यूटिव विल बी ट्रांसफर टू चैरिटी अकाउंट, उसको जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगा चैरिटी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हमें क्या क्या करना है, पहले तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमें रिवैल्यूएशन, तो वर्किंग नोट में बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अपना, रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, तो फॉर्मेट को आप थोड़ा अच्छे से बनाया करो, मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है हमें, सबसे पहले दे रखा है कि पेटेंट्स बढ़ गए हैं 2,000 से, बाय पेटेंट्स कितने से बढ़ गए 2,000 रुपये से। उसके बाद कहता है मशीनरी घट गई कितने से 2,000 से, टू मशीनरी किसने घट गई 2,000 से। उसके बाद कहता है बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है 10,000 से, 10,000 से। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल करो कितना आ गया, इधर 2,000 यही ज़्यादा है 12,000, ये कितना हो जाएगा 12,000, तो 10,000 क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। और ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफ़र किस किस में मेरे बढ़ जाएगा, पार्टनर दे रखे हैं हमारे ABC, 10,000 के कितने हिस्से करने हैं, इसको बांटना हमें 5 5 3 2 में, 5 3 8 2 10, तो 10 हिस्से करेंगे तो 5,000 3,000
और 2000। ठीक है, ये हमने बांट दिया। अब हमें इसका क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन डिमांड की है इस हिसाब से तो सारा टोटल हमें निकालना पड़ेगा। क्या बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट। किसका बन जाएगा, किसकी डेथ हो रही है इसमें, बी की। क्या बना लेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट। बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या, बी की क्या लिख देंगे हम, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। कितना दे रखी है, 20,000 हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, अब हमें थोड़े से काम करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट के लिए थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद एक बार क्वेश्चन में देखो, रिजर्व देखा है 4000 का। वर्किंग नोट नंबर 1, जनरल रिजर्व कितना है, 4000 रुपये का। 4000 का जनरल रिजर्व है और उसका शेयर कितना था, 3/10। तो 4000 रुपये का 3/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 1200 क्या मिल जाएगा उसको, जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना मिल गए, 1200 जनरल रिजर्व के मिल गए। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन मिल जाएगा इसको। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, 6000। इसका कितना शेयर है 6000 में, 310। तो 0 6 18, 1800 रुपये क्या मिल जाएंगे इसको, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। 1800 रुपये इसको ये मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें क्या रखा है कि हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इसको। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेते हैं, 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, और डेथ कब हुई है, 1 अक्टूबर को। तो कैपिटल है इसकी 20,000, 10% इंटरेस्ट दे देंगे। और कितना, 1 अक्टूबर को हुई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो इसको। 2 0 से ये गई, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 1000 रुपये क्या मिल जाएगा इसको, इंटरेस्ट मिल जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना मिल गया, 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया है। अब आगे देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। आगे हमें एक बार हमने यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला था, तो ये भी इसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना मिला है इसको, 3000 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है। अब 2 ही चीज़ें रहेगी जिनके लिए इतना लंबा टाइम लगता है, सिर्फ वही चीज़ें मैंने अलग से रख ली, बाकी कॉमन चीज़ें दे दी हैं। सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट नंबर 4 हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए क्वेश्चन ने हमें क्या रखा है, गुडविल निकालनी है, 2 साल परचेज के हैं, 2 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years। तो पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है हमारा, कितना दे रखे हैं, 10,000 प्लस में 13,000 प्लस में 12 प्लस 15 प्लस 20 और डिवाइडेड में 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 30, 40 50 60 और 70,000 आ गया हमारा ये। तो 70,000 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 एक 30, 16,000 क्या आ गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कह रहा था, 2 years परचेजेस, कितना कह रहा था, 16, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 5 एकम 5 तो 3 रह गए, 5 एक 30, हाँ ठीक है, 10,000 20 और ये कितना है, 12 या 20, एक मिनट मुझे देखने दो, 10,000 13,000 12,000, ये ज़्यादा लगा रखा है, 10
और 23 और 35 हो गया 50 और 2 70। हाँ ठीक है, तो 5 साल का है, 5 एकम 5 और बच गया 2, बच गया 5 चौक 20, 2 बच गए थे, 5 चौक 20, 14,000 का 2 साल परचेजेस की कह रहा है। कितना आ गया? 28,000 हमारा आ गया यहाँ पर गुडविल का अमाउंट। अब 28,000 में से इसका शेयर कितना है? 28,000 में से इसका शेयर है 3/10, 0 0 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 7 8, 8400 रुपये क्या हो जाएगी? इसकी गुडविल का अमाउंट हो गया। और वो दोनों कैसे देंगे? दोनों पार्टनर का कुछ नया नहीं कर रखा, फ्यूचर में कैसे देंगे? तो 5 और 2 के रेशो में दे देंगे, जो उनका गेनिंग रेशो है। अब देखो कुछ नहीं कह रखा था, तो इसी को क्या मान लेंगे? जो इनका ये वाला रेशो था ना 5 और 2, इसी को गेनिंग रेशो मान लेंगे। तो अब कौन देगा? ए कितना देगा? 8400 का 5/7, और सी देगा 8400 का 2/7, 7 1 7 दूनी 12 दूनी 2400 रुपये तो इसके अकाउंट से निकाल लेंगे, और 12 पंजे 60, 6,000 रुपये इसके अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस अमाउंट को दे देते हैं हम बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या दे रहे हैं? गुडविल। कितनी दे दी? 6,000 रुपये ये दे देगा। बाय बीज कैपिटल अकाउंट, गुडविल ही ये दे रहा है, तो ये दे रहा है 2400 रुपये। ठीक है, स्पेस कम पड़ गया। आगे क्या रह गया? प्रॉफिट और निकालना रह गया। प्रॉफिट क्वेश्चन कह रहा है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2018। 2018 का प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपये। तो वर्किंग नोट नंबर 4 तो उधर गया था, तो क्या निकालेंगे? शेयर इन प्रॉफिट। 2018 का प्रॉफिट दे रखा है हमें 20,000। 20,000 में इसका शेयर था 3/10। कितने महीने के लिए? कब हुई? अक्टूबर को डेथ, तो 6 महीने का हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का। 6 दूनी 12, 1 0 से 1 0 गया, 2 1, तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। अगर गेनिंग रेशो निकालते तो वो अलग से कैलकुलेट कर लेते। तो 3,000 रुपये ये दे देते हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ तक का टोटल कर लेते हैं। कितना आया अपना? 20,000, 12 और 18, 3,000 हो गए। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 16,000 हो गए ये। और कितना दे दिया? 2400 ये। 0 0 4 6 2 8 और 1 3, 38,400 आ गया। हाँ बिल्कुल, बैलेंस शीट में भी, मतलब आपकी बुक में भी यही दे रखा है 38,400। तो इधर से कुछ निकाला ही नहीं था उसने, तो 38,400। अब क्या कहा था इसने? ये एग्जीक्यूटर को देगा और वो किस में ट्रांसफ़र कर देगा? चैरिटी अकाउंट में। तो हम तो इसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट दे देंगे? 38,400 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अब इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। ABC 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें 2/3, 1/6, 1/6। तो यहाँ से एग्जैक्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ए की डेथ होगी है 30 जून को, पहले वाले की डेथ होगी 30 जून को। 3 months आफ्टर द एनुअल अकाउंट्स हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ दैट वॉज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द प्रेसिडिंग ईयर। मतलब जैसे प्रोसेस चल रही है तो लास्ट ईयर के हिसाब से। इन एडिशन टू दिस द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 5% क्या दे देंगे उसको? कैपिटल का इंटरेस्ट दे देंगे। बैलेंसिंग स्टेडिंग क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दे देंगे। लास्ट बैलेंस शीट गुडविल ऑल्सो ब्रॉट ऑन द क्या? 2 years परचेज। गुडविल देंगे 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के अकॉर्डिंग जो उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही कैपिटल दे रखी है 1,20,000, उसने ड्राइंग भी कर रखी है 9,000 की। और नेट प्रॉफिट बिजनेस प्रोसीडिंग ईयर 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। क्या बनाना है?
ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है उसकी डेथ तक का, और उसका जो अमाउंट है उसकी सेटलमेंट करनी है। तो ए का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। तो हम बना रहे हैं ए का कैपिटल अकाउंट। किसकी डेथ हुई है इसमें? एक ही ना। एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो क्या दे रखा था? सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है हमें, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, सॉरी ओपनिंग कैपिटल है बाय बैलेंस BD 1,20,000, इसकी क्या दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें। कितने पे लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5% निकालना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? वर्किंग नोट नंबर 1 लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1,20,000 का, 5% निकालेंगे। और कितना? जून में डेथ हो गई है, अप्रैल मई जून 3 महीने का, 3/12, 0 से 0, 12 से 12 कर देंगे, 5 से 15। तो कितना आ जाएगा? 1500 क्या आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1500 रुपये क्या दे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया यहाँ पर। आगे क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है? आगे हमें क्या रखी है? ड्राइंग कर रखी है उसने 9,000 की। 2 ड्राइंग्स कितने की कर रखी है उसने? 9,000 रुपये की। फिर क्या कैलकुलेट करना है? उसकी गुडविल का अमाउंट। तो वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कितनी है? पिछले 3 साल का अमाउंट दे रखा है 33,500, 41,500, 40,500, 0, 0, 15 और 5, 4, 4, 8, 9, 10, 11। तो 11,500 3 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 तिया 9, कितना रह गया? 2, 3 8 24, 3 5 15, 0, 0। ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालेंगे हम। गुडविल 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेजेस कह रखी हैं, तो 38,500 में 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेजेस। तो कितना हो जाएगा? 2 0 2 0 2 5 10 2 8 16 1 17 2 3 6 और 1 7, 77,000 के आगे हमारी टोटल गुडविल आ गई। टोटल गुडविल में किसका शेयर निकालना है हमें? ए शेयर ऑफ गुडविल। ए का शेयर हो जाएगा 77,000 का। कितना शेयर है ए का? ए का शेयर हमने निकाला नहीं है तो यहाँ निकाल लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 ले लेते हैं। तो क्या कह रहा था ये? पहले है ABC, ये 2/3 ले रहा है, ये 1/6 ले रहा है, 1/6 ले रहा है। कॉमन करो 6, 4 1 1, रेशो क्या आ गया? 4:1:1। तो इसका शेयर कितना था? 4/6। तो यहाँ कैलकुलेट करो, 2 2 जा 2 3 जा 3 पे कैलकुलेट करो। तो 3 से कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके निकालो तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 51,333, ये अमाउंट आ जाएगा। अब दोनों जो पार्टनर हैं वो इसको इक्वली देंगे इसको, तो इसके 2 हिस्से कर दो। तो दोनों जो पार्टनर हो वो कैसे देंगे? बी देगा इसको बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी कितना देगा? आधा कितना हो गया इसका? 25 6 6 7 और बाय सीज कैपिटल अकाउंट ये भी कितना देगा? 25 6 6 7। अब बस लास्ट बात रह गई हमारी वर्किंग नोट नंबर 4, शेयर इन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। शेयर इन प्रॉफिट के लिए क्या कह रखा है? प्रॉफिट के लिए क्या रखा है हमें? His share of profit till the date was estimated the basis of the profit for the preceding year के निकालना है। तो लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट कितना है? 40,500। तो 40,500 में इसका अमाउंट कितना है? 4/6
और कितने महीने का निकालना है, ये 3/12 महीने, 3 महीने का निकालना है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 6 से करो 40, 500 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 6 36, 6 6 36, अच्छा 6 7 42 और 5 और 0, तो कितना आ गया। हम इसको किस में डाल देंगे इस अमाउंट के, 1 मिनट, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। तो बस हमारा लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा था, इसका सस्पेंस अकाउंट आ गया 6750। तो यहाँ तक का आप टोटल करोगे अमाउंट आ जाएगा आपका 1,79,583। तो यहाँ भी करेंगे 1,79,583। इसमें से 9,000 घटा दो, ये एग्जीक्यूटर को दे देंगे टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना दे देंगे, 1,70,583। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।